तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का माई थंडर हैरम इज द फीमेल डिमोनियस की ना बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था, जो लूली होती है वो ना वहां पर ना बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि आखिरकार ना वो वू चैन को कभी भी नहीं पा पाएगी। मगर उसे अपना जो वू चैन होता है वो ना सीधा लूली के पास आ जाता है, जहाँ पर जो वू चैन होता है उसको तसल्ली देने लग जाता है। और इसके अलावा जो वू चैन होता है वो ये भी कहते हैं कि मैं आज भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये सुन के जो लूली होती है वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वहां पे वू चैन के साथ गले लग के रोने लग जाती है। लेकिन उसे अपना वहां पर बाहर में एक मेड आ जाती है, जिसको देखकर जो सिल्विया और इसके अलावा जो यूजिन होते हैं वो ना वहां पर उसको बेवकूफ बनाने के लिए चल जाते हैं। लेकिन उसे अपना इसी चीज का फायदा उठा के जो लूली होती है वो ना सीधा ना वू चैन को ना फिर से अगवा करने लग जाती है और इस टाइम में वो ना उसको ना अपने ड्रैगन क्लैन के अंदर लेकर जाना चाहती है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना लूली को देखते हैं, जो अब भी ना वू चैन को घसीट के वहां से लेकर जाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर लूली कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अब भी बहुत सी जो गोडेस है वो अब भी तुम्हारे पीछे है और वो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे आती ही होंगी। कहते कि मेरी जो ड्रैगन टेरिटरी है वो बहुत ही ज्यादा सेफ है, वहाँ पे कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। ये फोन के उससे वू चैन कहते ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं इस टाइम ना डिमनस के इलाके में हूँ और डिमनस के इलाके के अंदर आने के बारे में कोई गोडेस सोच भी नहीं सकती। और उसे अपना वहाँ पर लूली कहते कि अपना मुंह बंद रखो, आज मैं हर फ्लोर में तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊंगी। कहती चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। और उसे अपना वहाँ पर जो सिल्विया होती है वही पीछे से आ जाती है और जब वो देखते है कि जो लूली है वो ना वू चैन को अगवा करके वहाँ से जा रही होती है, ये देख कर ना उसे अपना जो सिल्विया होती है वो कहती कि लूली ये तुम क्या कर रही हो, वहीं पर रुक जाओ, तुम वो चैन को अपने साथ कहाँ लेकर जा रही हो। और उसे अपना वहाँ पर ना जो लूली होती है वो कहती कि मैं इसको एक महफूज जगह पे लेकर जा रही हूँ। कहती कि इसके अलावा ना ये वो चैन के लिए अच्छा है, इसलिए तुम इसके मामले में ना आओ। लेकिन उसे अपना वहाँ पर जो सिल्विया होती है वो अपनी रस्सी से ना वो चैन के पैरों को पकड़ लेती है और उसे अपने जो सिल्विया होती है उसको ना अपनी तरफ खींचने लग जाती है। और उसे अपना वहाँ पर ना जो सिल्विया होती है वो कहती कि तुम इसकी फिक्र ना करो, इसको मैं हमेशा बचा के रखूंगी, इस तरह से वो चैन कहीं पे भी नहीं जा रहा। और उसे अपना वहाँ पर जो लूली होती है वो भी वो चैन को खींचने लग जाती है और वो कहती कि जल्दी करो और सिल्विया यहाँ से पीछे हट जाओ, मुझे तुम पे कोई भी यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम इसको फिर अपने लिए रखना चाहती हो। ये सुन के उससे एक जो सिल्विया होती है वो कहती कि तुम भी झूठ बोल रही हो, असल में तुम भी इसको फिर अपने लिए लेकर जा रही हो और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और इन दोनों ही खींचातानी के बीच में जो वो चैन होता है उसकी हालत खराब हुई खड़ी होती है। लेकिन अचानक से ना वहां पर ना वो जो रस्सी होती है वो टूट जाती है और जैसे ही वो रस्सी टूटती है ना उसे अपना जो लूली होती है वो ना खिड़की से नीचे गिरने लग जाती है। ये देखकर उसे एक वो चैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे एक वहां पर जो वो चैन होता है वो चिल्ला के ना लूली को ना पकड़ने की कोशिश करता है। और ये देखकर ना जो ना लूली होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और वो कहती है कि लगता है कि तुम्हें आज भी मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह है। और उसे अपना वहां पर अचानक से जो लूली होती है वो अपनी ड्रैगन फॉर्म ले लेती है और उसे अपना जो लूली होती है वो सीधा खिड़की के सामने आ जाती है। और उसे अपना वहां पर ना जो वो चैन होता है वो कहते कि अच्छा है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कहते मैं तो ये भूल ही गया था असल में ये एक ड्रैगनेस है। और उसे अपना वहां पर जो लूली होती है वो ना वो चैन घूर घूर के देखने लग जाती है, मगर उसे अपना वहां पर ना जो लूली होती है वो अपनी ड्रैगन लैंग्वेज में ना कोई स्पेल बोलने लग जाती है। जैसे ही वो स्पेल बोलती है ना उसे अपना जो वो चैन होता है वो सीधा ना लूली की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। और उसे अपना वहां पर ना ये देखकर जो सिल्विया होती है वो ना वो चैन को ना रोकने की कोशिश भी करती है और उससे अपना वहां पर सिल्विया कहती कि लूली ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी करो और वो चैन को नीचे उतार दो। और उसे अपना वहां पर ना जो लूली होती है वो कहती कि सिल्विया तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे अपना जो पास्ट है उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। कहते कि इस तरह से ना अब ना मैं वो चैन को हमेशा हमेशा के अपने पास ही रखूंगी और कहते कि अब मैं अपने पास्ट को भी बिल्कुल भूल जाऊंगी। ये देखकर उससे अपना सिल्विया पागल हो जाती है और वो कहती कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जो वो चैन है वो मेरा है और तुम मेरे वो चैन को ऐसे ही मुझसे छीन के नहीं जा सकती। और उससे वहां पर जो सिल्विया होती है वो ना टेंटिकल से ना सीधा ना वो चैन को खींचने की कोशिश भी करती है, मगर उससे वहां पर लूली कहती कि सिल्विया तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि मेरे मामले से तुम्हारा कोई भी मामला नहीं रखता और ना ही तुम्हारे मामले से मेरा मामला रखता है, इस तरह से जो भी चीज मुझे सही लगेगी मैं वही करूंगी, अब तुम कभी वो चैन को नहीं देख पाओगी। और ये कहने के बाद ना उसे जो ना वहां पर लूली होती है वो ना वो चैन को लेकर जाने लग जाती है। और ये देखकर ना वहां पर ना जो सिल्विया होती है वो रोने लग जाती है और वो वहां पर उसको रोकने की कोशिश भी करती है, मगर तेजी से ना वहां से ना जो लूली होती है वो निकल जाती है। उसे वहां पर ना पीछे से जो यूयुन होती है वो आ जाती है और वो कहती कि मैंने उस मेड को ना भेज दिया है और कहती कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जब यूयुन कमरे में आती है तब वो ना सिल्विया को ना एक जगह रोते हुए देखती है और उसे वहां पर यूयुन कहती है ये कमरा इतना ज्यादा गंदा क्यों है और इसके अलावा वो चैन कहाँ है। और उसे वहां पर ना जो यूयुन होती है वो कहती कि सिल्विया मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि आखिरकार ना जो ना वो चैन और इसके अलावा जो लूली है वो आखिरकार गए कहाँ है, वो लोग मुझे यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे। और उसे वहां पर जो सिल्विया होती है वो कहती कि जो लूली है उसने ना वो चैन को अगवा कर लिया और वो उसको अपने साथ ले गई है। और उसे वहां पर जो सिल्विया होती है वो खड़ी हो जाती है और वो कहती कि अब मैं उसको बचाने के लिए वहां पे जा रही हूँ और कहती कि चाहे इसकी जॉन सी मर्जी कोफ तो मैं हर सूरत में वो चैन को यहाँ पे लेके आऊंगी वापस। और उससे वहां पर सिल्विया कहती क्या तुम मेरे साथ चलोगी, कहती क्योंकि आखिरकार ना जो वो चैन है वो तुम्हारा हस्बैंड भी तो है। ये फोन के ना उससे वहां पर यूयुन कहती क्या हस्बैंड, कहते वो तो सिर्फ नाम का ही है, हम लोग कोई हस्बैंड और वाइफ नहीं है। और उससे वहां पर जो सिल्विया होती है वो कहती मुझे पता था आखिरी में तुम ऐसे ही साथ छोड़ के चली जाओगी।
और उसे सिल्विया बोलती है कहते कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं अकेले वू चैन को बचाने के लिए जाऊंगी। ये फोन के ना उसे यूयुन कहते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक ड्रैगन रेस है और वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। कहते कि यहाँ तक कि मैं भी ज्यादातर ना ड्रैगनों से पंगे नहीं लेती रहती। और कहते कि जो ड्रैगन रेस है जरा खतरनाक रेस भी होती है। कहते क्योंकि ये हमेशा ना ग्रुप में रहते हैं और इस वजह से ना ये लोग खतरनाक भी होते हैं। मैं भी बेफजूल में इनसे लड़ने के लिए नहीं जाती अक्सर। वैसे दोस्तों जो यूयुन है ये भी आराम से ना उनके इलाके के अंदर जाके ना उनसे आराम से फाइट भी ले सकती है, मगर फिर भी ना इसमें यूयुन को अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा। और इस वजह से जो यूयुन है जाहिर सी बात है ये एक नंबर की आलसी है और कभी भी अपनी ज्यादा पावर यूज नहीं करना चाहती। और उससे अगना वहां पर ना यूयुन बोलती है कहते कि फिर जो लिलित है वो ही अपनी मर्जी से वहां पर आ और जा सकती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई भी ड्रैगन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता वहां पे। चाहे अगर वो लोग ग्रुप में भी आ जाएंगे ना फिर भी ना जो लिलित है वो उनको आराम से हरा देती है। और दोस्तों अगर आप लोग को याद ना होना तो जो लिलित है मैंने आप लोगों को पहले भी कहा ये सबसे ज्यादा पावरफुल डिमोनेस है, बल्कि इस टाइम में ये अपने पूरे प्लेनेट पे सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि कोई भी इसको नहीं रोक सकता, ना ही गॉडेस में और ना ही कोई डिमोनेस। और उसे एक ना वहां पर जो यूयुन होती है वो कहते कि अगर लिलित को पता भी चल गया ना मैं ना वहां पे जो ड्रैगन का इलाका है उसके अंदर गई हूँ या फिर ना जो ड्रैगन है उसने ना वू चैन को अगवा कर लिया है तब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। और उसे एक ना वहां पर ना यूयुन कहते कि वैसे भी हमें इस मामले में इंटरफेयर करने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो वू चैन है उसके साथ ना लूली है और जो लूली है वो उसकी अच्छी से हिफाजत करेगी। और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो वू चैन है उसको मारना इतना ज्यादा आसान भी है, मुझे नहीं लगता इसकी लाइफ कोई ले भी सकता है। और उससे एक ना वहां पर ना जो फिल्में होते हैं वो कोई भी जवाब नहीं देती और उससे एक ना वहां से वो कमरे से चली जाती है और जाते हुए कह के जाती है कहते कि तुम किसी काम की नहीं हो, बस तुम ऐसे ही बातें करोगी। ये फोन के ना उससे एक ना पीछे यूयुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती कि इसका एटीट्यूड क्या था मुझसे बात करने का। कहते कि शुक्र करो कि ये बात तुमने सिर्फ मुझे ही कही है जो छोटी मोटी बातों को जाने देती है। कहती कि अगर ये बात तुम किसी और डिमनेस से कहती ना तब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा ना होता। और उससे एक ना वहां पर यूयुन कहती कि वैसे ही मैं उस कमीने को किसी सूरत में ही नहीं बचाने वाली, उसने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। और उससे एक ना वहां पर जो यूयुन होती है वो ना सीधा ना अपना जो गेमिंग कंसोल होता है उसको खोल के बैठ जाती है और वो कहती कि मैं जा रही हूँ अपनी गेमें खेलने के लिए। और उससे एक ना वहां पर यूयुन कहती कि वैसे भी ये गेमों में ही मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है और बहुत ज्यादा मारता है। कहती कि अब देखना मैं इसके साथ करती क्या हूँ। और उससे एक ना वहां पर यूयुन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती कि वूचन क्या तुम तैयार हो मेरे साथ अब एक और मैच लगाने के लिए। लेकिन जो यूयुन होती है वो इस बात को पूरे तरीके से भूल जाती कि इस टाइम में जो वूचन है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और उससे एक ना वहां पर यूयुन कहती कि मैं तो भूल ही गई कि इस टाइम में जो वूचन है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, उसको तो लूली ले गई है। कहते कि लगता है कि हर बार की तरह मुझे फिर से अकेले ही गेम खेलनी होगी। और उससे एक ना वहां पर जो यूयुन होती है वो फिर से कहती कि शायद अकेले फिर से। कहते क्या सच में अकेले खेलते हुए मजा भी आता है। और उससे एक ना वहां पर जो यूयुन होती है उसको वूचन की याद आ रही होती है जब वो उसके साथ बैठ के गेम खेल रही होती है। और उससे एक ना वहां पर जो यूयुन होती है वो कहती क्या कि मैं ये चीजें क्या सोच रही हूँ, कहते क्या मुझे ये चीजें सोचनी भी चाहिए। लेकिन उससे एक ना वहां पर जो यूयुन होती है वो रोते हुए कहती कि मगर एक एकदम मुझे इतना डिप्रेस क्यों फील हो रहा है। कहते कि लगता है कि अब ना वूचन के बगैर गेम में खेलने में और कोई भी मुझे मजा नहीं आएगा, लगता है कि मुझे उसकी आदत लग गई है। और फिर हमारा जो सीन होता है वो ना अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जो लिलित होती है वो सीधा यूयुन के कमरे में आ जाती है। और उससे एक वहां पर जो लिलित होती है वो उससे नाराज होती है, कहती कि यूयुन तुम क्या अभी तक सो रही हो और इसके अलावा रात को तुमने मेरी मेट से क्या क्या बातें की है। कहती कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जैसे ही वो अंदर आती है वहां पे कोई भी नहीं होता। ये देख कर ना उसे एक ना लिलित कहती कि ये क्या यहाँ पे तो कोई नहीं है। और उसे एक लिलित कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, जितना मैं यूयुन को जानती हूँ ये पूरी रात गेम में खेलती है और सुबह पूरा दिन सोती है। कहती कि और इस टाइम इसको सोना चाहिए मगर ये यहाँ पर तो है ही नहीं। लेकिन उसे एक ना जो लिलित होती है वो ना वहां पर एक लेटर पड़ा हुआ देखती है जहाँ पर जो लिलित होती है उस लेटर को खोल के पढ़ने लग जाती है। और ये जो लेटर होता है ये ना असल में यूयुन का होता है। और जो यूयुन होती है वो कहती कि मैं किसी काम से ना शहर जा रही हूँ। कहती कि इसके अलावा ना मेरा जो गेमिंग कंसोल है वो भी यहाँ पे पड़ा है, उसको छूना भी ना। ये देखकर लिलित कहती कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। सुबह सुबह जो सिल्विया थी वो भी किसी काम से बाहर गई थी और अभी जो यूयुन है वो भी किसी काम से बाहर चली गई है। कहती कि आखिरकार ये दोनों करना क्या चाह रही है। और उससे अगला जो लिलित होती है वो कहती कि ये साथ में कोई अच्छी गेम तो नहीं खेल रहे हो और इन लोगों ने मुझे इन्वाइट ही नहीं किया। कहती कि लेकिन इनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो गया आपस में। और उससे अगला हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना सिल्विया और ना जो यूयुन होते हैं उनको देखते हैं। और ये दोनों ना उसे अपना एक ना मिशन पे जा रहे होते हैं। और आप लोगों को पता है इस टाइम ना ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, ये लोग ना इस टाइम ना वू चैन को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों अब यही पर ना हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे जल्दी से इसको लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखना वो भी जाके देख लो वरना आप लोग को आगे कोई भी समझ नहीं आने वाली। इसके अलावा दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।